हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में एक्सरसाइज 27.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है निम्नलिखित कथनों के प्रतिधनात्मक कथन लिखे। तो चलिए इन सब के प्रतिधनात्मक नहीं वाले जो थे ना उनको लिखना है, अपोजिट कर देना। समझिए तो कह रहा है कि यदि एक संख्या 9 से भाज्य है तो वह 3 से भी भाज्य है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यदि एक संख्या 3 से भाज्य नहीं है तो वह 9 से भी भाज्य नहीं है। समझ गए? दूसरा देखिए, इसका प्रतिधनात्मक क्या होगा। यदि आप भारत में जन्मे हैं तो आप भारत के एक नागरिक हैं। ठीक है, तो इसका कैसे लिखेंगे कि यदि आप भारत के नागरिक नहीं है, नागरिक नहीं है, नागरिक नहीं है तो आप भारत में नहीं जन्मे हैं। समझ गया ना? चलिए तीसरा देखिए क्या कह रहा है। यदि एक त्रिभुज समबाहु है तो समद्विबाहु भी है। तो यहां पे लिखेंगे कि यदि एक त्रिभुज समद्विबाहु समद्विबाहु नहीं है तो वह समबाहु भी नहीं है। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। निम्नलिखित कथनों के विलोम लिखने हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या n सम है तो n स्क्वायर भी सम है। तो हम लोग इसका विलोम, इसको पलट देंगे ना, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में। तो लिखेंगे कि यदि संख्या n स्क्वायर सम है तो n भी सम है। दूसरा देखिए, यदि आप पुस्तक के सभी प्रश्नों का हल करें तो आपको कक्षा में A ग्रेड मिलेगा। तो हम लोग इसको पलट के कैसे लिखेंगे कि यदि आप या आपको कक्षा में A ग्रेड मिला है तो आपने पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल किया है। ये ना विलोम होगा। चलिए अगला इसका विलोम देखते हैं 3 नंबर इसका। यदि दो पूर्णांक a और b इस प्रकार है कि a बड़ा है b से तो a माइनस b सदैव एक धन पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे कि यदि दो पूर्णांक a और b इस प्रकार है कि, इसको पहले लिखेंगे ना, a माइनस b सदैव एक धन पूर्णांक है तो a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। तो हो गया, यहाँ पे विलोम हमने सबके लिख दिए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। नीचे a और b में प्रदत्त कथनों के लिए में से प्रत्येक के लिए 1 और 2 में दिए गए कथनों में से कौन प्रतिधनात्मक है और कौन विलोम है, इसका पहचान। देखिए यहाँ पे 2 कथन दिए हैं, a और a और b 2 कथन दिए हैं और इनमें इनके 2-2 यहाँ पर देखिए, पहला नंबर दूसरा नंबर, इसका भी पहला नंबर दूसरा नंबर, 2-2 कथन दिए गए हैं। तो इन दोनों दिए गए कथनों में से बताना कि कौन इसका प्रतिधनात्मक है और कौन इसका विलोम है। तो देखिए ए नंबर पहले पढ़ते हैं। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास जाड़े के कपड़े हैं। अच्छा, यदि आपके पास जाड़े के कपड़े नहीं है तो आप दिल्ली में नहीं रहते। तो ये तो आपको सीधे दिख रहा है कि ये प्रतिधनात्मक है।
प्रति धनात्मक है। नहीं वाला स्टेटमेंट आ गया और इसी को पलट के रख दिया है यहाँ पे। यदि आपके पास जाड़े के कपड़े हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं, यानी कि यही आपका विलोम कहलाएगा। चलिए अगला देखिए, यदि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक नंबर देखिए इसका क्या कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं तो वह चतुर्भुज जो होता है एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ये प्रतिधनात्मक न दिख रहा है, प्रतिधनात्मक नहीं लगा है दोनों जगह। चलिए इसका अपोजिट है, चलिए ये दिए गए स्टेटमेंट का अपोजिट है तो ये प्रतिधनात्मक हुआ। यहाँ पे देखिए, यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, देखिए पहले इसको दे दिया है तो ये आपका विलोम वाला कंडीशन आ गया ना, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये आपका विलोम हो गया। तो हमें इसमें प्रतिधनात्मक और विलोम ही बताने थे। तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। आपके टोटल 11 ही क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन थे ना इसमें, हाँ तो 10 ही क्वेश्चन तक दिए गए थे। तो मुझे ये मजबूरन अब ये वीडियो को इन करना पड़ेगा। तो इसमें आपके ये टोटल 10 ही क्वेश्चन थे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन करते हैं। हमारे 3 चैनल हैं, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और इनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और इन सब का लिंक मैंने, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।